बोलिए श्री आशुतोष महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। भगवत प्रेमियों, सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। संसार में कई तरह के बल हैं, जैसे बुद्धि बल, विद्या बल, धन बल, तन बल आदि। सबसे बढ़कर बल परमात्मा का है। दुर्योधन के पास कई बल थे, पर युधिष्ठिर के पास धर्म का बल था। उनके 100 में से एक भी नहीं बचा। इनके 5 में से एक भी नहीं मरा। अतः आप भगवान का आश्रय रखो। बालकपन में मैं जो था वही मैं आज हूँ, यह अनुभव करो। मानने से काम नहीं चलेगा। ये बात समझ में आ गई किसी के भी? क्या ही बता दे। बालकपन में जो मैं था वो आज भी मैं वही हूँ। हाँ, और मानना नहीं है तो जानी हुई चीज है। जानने में लेनी चाहिए कि वो चीज कौन है, जो बचपन को भी जानती है, जवानी को भी जानती है। तो वो वो मैं आत्मा हूँ। उसको तो बहुत धीरे से बोला, बाकी सबको नहीं, जोर नहीं, जोर। सब तेज बोला है, वो मैं आत्मा हूँ। देखो, एक ब्रह्म है, बाकी और कुछ नहीं है। क्या? ब्रह्म सत्ता। अगर हम ये भी कहते हैं मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, तो ये भी मैं अहंकारी मानी जाएगी। ये भी मैं नहीं लगानी है ही ब्रह्म, है ही भगवान, है ही आत्मा। तो ये जानने से आपका पक्का हो जाएगा कि भगवान के सिवा कुछ भी नहीं है। देखो, ये बात सत्संग में कब से सुनाई जा रही है कि एक भगवान के सिवा कोई नहीं है। कब से सुन रहे हो? जब से सत्संग चालू हुई। क्या आपको इसकी अनुभूति हुई? जब अनुभूति होती है तब ये बात निकलती है सत्य। एक हम सुनी हुई बात कहते हैं कि हमें अनुभूति होती है कि परमात्मा के सिवा कुछ भी नहीं है। शरीर वही नहीं है, वह तो प्रति क्षण बदल जाता है। शरीर में परिवर्तन हुआ है, स्वरूप में नहीं। इसका अनुभव करना है। बदलने को जानने वाला बदलने से अलग होता है। आप और परमात्मा एक है, शरीर और संसार एक है। जैसे शरीर संसार का अंश है, ऐसे ही जीव परमात्मा का अंश नहीं है। ज्ञान योग में जानना और भक्ति योग में मानना होता है। ज्ञान मार्ग में जानकर मान लेते हैं और भक्ति मार्ग में मानकर जान लेते हैं। हिंदुओं को आपस में एकता रखते हुए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। सच्चे हृदय से भगवान के भक्त बनो और एकता रखो। धर्म का पालन नहीं है और इष्ट में श्रद्धा नहीं है, इसलिए आज अराजकता हो रही है। नहीं तो बाल न बाका कर सके जो जग बैरी होए। अन्याय होता नहीं है, प्रत्युत अन्याय करते हैं। जो होता है वह न्याय ही होता है। करने में सावधान और होने में प्रसन्न रहो। देखो, सोनिया गांधी आतंकवादी है, पता है सबको। उसने हमेशा भारत में बम फुड़वाए, सब जानते हो। और कश्मीर में पत्थर बजते थे, पैसे दे दे के पत्थर मरवाते थे किनको? सैनिकों को। सारे सबूत होते हुए भी कोई भी ये समझ नहीं पाया ये हो क्या रहा है। और न आगे बढ़ने की किसी ने चेष्टा करी।
یہ یوگی اور مودی آئے اور یہ تو سمجھے ہوئے ہی تھے پہلے سے ہی، راجنیتا تو یہ تھے ہی، تو انہوں نے تو سمجھا ہوا ہی تھا، تو پر انہوں نے اپنی جان کی بازی لگا کے آگے بڑھے یہ. تب اب ہم کو بھی سمجھ میں آیا کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. تو جو راج کرنے والے ہوتے ہیں وہ راجا کہلاتے ہیں. تو ان کو چاہیے کہ جگت کی سیوا کرے، نہ کہ اس کا سہار کرے. جو سچا نیتا نہیں ہوتا اس کو ووٹ کبھی بھی مت دینا. کیا وہ بھڑکانے والے ہوتے ہیں، وہ جاتی واد کرتے ہیں. نہیں تو پریم تو سب جگہ ایک ہی ہوتا ہے، اس میں کوئی جات نہیں ہوتی پریم میں. تو پریم ہونا چاہیے، نہ کہ جاتی بندھن ہونا چاہیے. ہم کوئی چیز دیکھیں تو اس کے پیچھے کوئی کرتا بننے والا ہوتا ہے. ایسے ہی اس سرشٹی کا کوئی کرتا ہے. آکاش کے تارے اپنے اپنے مارگ پر چلتے ہیں، آپس میں بھڑتے ٹکراتے نہیں. سوریہ سمے پر ادے است ہوتا ہے تو اس کا سنچالن کرنے والا کوئی ہے. بھگوان نے منوشیہ کو اپنے سم کچھ بنایا ہے. جیو بھگوان کا سکھا ہے. دوا سپرنا سیوجا سکھا سمان برکش پریسو جاتے. پرنتو سوئم چیتن ہوتے ہوئے بھی جیو نے اپنے آپ کو جڑ کے ارپن کر دیا. کتنی بڑھیا بات آئی ہے. چیتن ہوتے ہوئے جڑ کو ارپن کر دیا، جڑ سے سمبندھ کر لیا. اس کو ہی مان لیا، بس اتنا ہی ہے. بھگوان کے رہتے ہوئے تچھ جڑ چیزوں کے ادھین ہو جانا بڑی غلطی ہے. سادھک کو بننا کچھ نہیں ہے، جیون مکت بھی نہیں بننا ہے. بنے گا تو تھپڑ کھائے گا. بھگوان کے تو ہم پہلے سے ہی ہیں، پھر بننا کیا ہے. دیکھو جو جڑتا کا سمبندھ آتا ہے اور جو آتما کا سمبندھ آتا ہے اس میں غلطی کہاں ہوتی ہے. منوش جب پیدا ہوتا ہے تو اسے پتہ ہی نہیں ہوتا، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ چیتنیہ ہے، وہ برہم ہے. اسے پتہ ہی نہیں ہوتا. کیوں؟ اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ برہم ہے، سوئم برہم ہے. تو جب گرو ملے تو پتہ چلے، تب اس کو حقیقت کا بودھ ہوئے. تو حقیقت کیا ہے؟ پرماتما. تو جگت کو اپنا مانا اور اس میں دھوکا ہی دھوکا ہے، کیونکہ وہاں پریورتن ہے. جہاں پریورتن ہوگا وہاں آپ کیا پا سکتے ہو؟ کچھ پا سکتے ہو؟ اور ڈھونڈ تو وہیں رہے ہو. سکھ سویدھا سب کچھ کس میں ڈھونڈ رہے ہو؟ جڑ میں. اور وہ آج تک ملی نہیں. کیوں نہیں ملی؟ کیونکہ وہاں تھی نہیں. جیسے ایک ماتا کی سوئی کھو گئی، وہ باہر آ کے ڈھونڈنے لگ گئی. تو کافی دیر ہوگی ڈھونڈتے ڈھونڈتے، پھر وہاں بھیڑ ہو گئی، سب ڈھونڈنے لگ گئے اس کی سوئی. پھر کسی نے پوچھا آپ کی سوئی گری کہاں تھی؟ بولے میری سوئی اندر گری تھی. تو بولے آپ باہر کیوں ڈھونڈ رہے ہو؟ بولے وہاں تو اندھیرا ہے، یہاں روشنی ہے اس لیے میں روشنی میں ڈھونڈ رہی ہوں. تو بولے جہاں سوئی گری تھی وہیں روشنی کرو. ایسے ہی ہمارے اندر روشنی ہے اور ہم باہر ڈھونڈ رہے ہیں اس کو. کیا اپنی لائٹ تو جلائیں گے ہی نہیں، کیونکہ وہ تو کام کرودھ لوبھ موہ اہنکار راگ دویش میں ساری لائٹ وہاں ہے. اتنی قیمتی لائٹ کو ہم نے کہاں جلا رکھا ہے؟ کام کرودھ لوبھ موہ اہنکار. اور وہاں سے ریٹرن میں کیا ملتا ہے؟ اب اتنی چوٹ کھا کھا کے بھی من کے اوپر کیا ابھی کچھ سدھار ہوا ہے؟
है? क्या सही जगह लाइट जल रही है? अब सही चीज दिख रही है? हाँ, किसी ने भी हाँ नहीं दिख रही बोला। है दीदी, सही दिख रही है, गलत तो देखते ही नहीं है, सही देखते ही नहीं। मतलब गलत क्या होता है और सही क्या होता है? गलत मतलब किसी का नेगेटिव उठाते ही नहीं है, कोई कैसे अपने हिसाब से बोलता है उस चीज़ को उठाते ही नहीं है, उसको पॉजिटिव में बदल देते हैं। किसी के प्रति राग द्वेष ना हो, कोई गलत। हाँ, हमें क्रोध नहीं आना चाहिए किसी के ऊपर भी, किसी तरह से भी। हम कोई चीज देखें तो उसके पीछे कोई कर्ता बनने वाला होता है। ऐसे इस सृष्टि का कोई करता है। आकाश के तारे अपने अपने मार्ग पर चलते हैं, आपस में भिड़ते टकराते नहीं। सूर्य समय पर उदय अस्त होता है तो उसका संचालन करने वाला कोई है। भगवान ने मनुष्य को अपने समक्ष बनाया है। जीव भगवान का सखा है। द्वारा सुपर्णा साधक को बनना कुछ नहीं है। जीवन मुक्त भी नहीं बनना है, बनेगा तो थप्पड़ खाएगा। भगवान के तो हम पहले से ही हैं, फिर बनना क्या है? समग्र भगवान की उपासना गीता की विशेष उपासना है। भगवान की दृष्टि में सब कुछ वे भगवान ही है। गीता के 9वें अध्याय का 19वां श्लोक। महात्माओं की दृष्टि में भी सब कुछ भगवान ही है। वासुदेव सर्वम। गीता के 7वें अध्याय में 19वां। परंतु जीव की दृष्टि में जगत है। गीता के 7वें अध्याय का 5वां श्लोक। संसार के संबंध से थकावट होती है। संसार का संबंध छूटने पर बड़ा सुख मिलता है। सुसुपति में अहम के लीन होने पर बड़ा सुख मिलता है। थकावट मिटती है और ताजगी आती है। यह सब का अनुभव है। अहम नहीं रहने से संसार नहीं रहता और बड़ी शांति रहती है। सुख के लिए परिश्रम करते हैं तो थकावट होती है। उस थकावट को भूल से तृप्ति मान लेते हैं। देखो, जो हमें बचपन में नींद आती थी, वो नींद कभी भी आई है? कहीं पर भी सो जाते थे और ऐसी गहरी नींद आती कोई थी, उठा के कहीं भी डाल देता था तो भी नहीं नहीं पता लगता। मेरी माँ रात को हमें दूध पिलाती थी सोते हुए को, तो मैं सुबह बोलती थी मैंने रात को कल दूध मैंने नहीं पिया, बोले मैंने पिलाया था। ये भी नहीं पता नींद इतनी गहरी नींद होती थी। उसके बाद नींद कहाँ चली गई है? भगवान तो वही है, एक ही है। जब भी वही था, आज भी वही है। तो आज भी यदि आप ज्यादा जग लेते हो किसी कारण से, तो फिर आप सोते हो तो आपको कितनी गहरी नींद आती है। उस समय आप सब कुछ भूल जाते हो, कुछ बात याद नहीं रहती। किसी तरह का कोई भी आपके अंदर हलचल लहर कुछ नहीं है। और ऐसा आनंद और शांति हमारे अंदर निरंतर है। क्या जो सुसुपति में होती है, वो शांति, वो आनंद निरंतर है हमारे अंदर। पर हमें वो मिलता क्यों नहीं है? क्यों नहीं मिलता? उस पर ध्यान ही नहीं है किसी कारण। तो उसमें जाने से मिलता क्या है? जिनके प्रति आपका मोह है उनसे रिटर्न में क्या मिलेगा? तो वहां से कितनी जल्दी हटना चाहिए मन को?
मन वहाँ क्यों रहता है? अज्ञानता के कारण। अज्ञान जो है मोह भी आपका कट सकता है। मनुष्य बहुत ज्यादा स्वार्थी है, तो उस स्वार्थ से वो अपना कुछ ना कुछ फायदा ढूंढता रहता है। तो उसको इस जगत में भी ऐसे ही लगता है, मोह वालों के साथ भी, कि इसको ये मिल जाए, ये इतनी पढ़ाई कर ले, ये इतने ओहदे पे पहुंच जाए, इसका ये नहीं पता फिर तेरा क्या होगा। अपना तो सोचता ही नहीं, अपना नहीं सोचता। इतना मूर्ख है, आप चतुर कह रहे हो ना, मूर्ख भी है इतना ही, जो अपने बारे में नहीं सोचता, सबके बारे में सोचता है, अपने बारे में नहीं सोचता। नहीं, चतुराई तो ये है कि मोह के कारण इसमें लगा रहता है, फिर जब रिटर्न जब कुछ आता है तब वो परेशान होता है, और उस परेशानी को भी वो वहाँ नहीं ढूंढता जहाँ से मिली थी, कहीं और ढूंढता। वहाँ क्यों नहीं ढूंढता? क्योंकि मोह तो कटा ही नहीं है। मोह तो अभी है, तो वो तो बुरे हो ही नहीं सकते, तो बुरा कौन है? पति या फिर पत्नी है, या रिश्तेदार या पड़ोसी। सच है ये बात। तो सबसे पहले अब हम ये बात दिमाग में फिट कर लें, बाहर हमारा ना कोई शत्रु है ना कोई वैरी है, सबके अंदर मैं ही एक आत्मा हूँ, और सबसे मुझे प्रेम करना है। उस प्रेम करने से आपके अंदर द्वेष नहीं आएगा, आपके अंदर थकान नहीं आएगी, कोई कर्म नहीं बनेगा, किसी से कोई इच्छा नहीं रहेगी। जब इच्छा ही नहीं है तो दुख तो आपके पास कभी भूल से भी नहीं आएगा। क्या? इच्छा ही दुखों का, चाहे आपने कोई भी इच्छा पाल रखी है, आपको बाजार से कोई सब्जी लानी है, वो भी आपने एक इच्छा पाल रखी, लानी है लानी है, अरे जाओ का पहले ले आओ, वही दिमाग में चलती रहेगी। तो ये जो इच्छा है ये है दुखों का घर। तो जब तक आप अपने आप को नहीं बदलोगे तब तक आप आनंद स्वरूप होते हुए भी, जैसे एक भजन आता है ना, कौन सा? आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है, आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है, अचरज है जल में रह कर मछली को प्यास है, अचरज है जल में रह कर मछली को प्यास है। तेरे अंदर आनंद है, बह रहा है, आत्मा का जो स्वरूप है वो आनंद है, और मछली जल में प्यासी, मोए सुन सुन आवत हासी, वो तो जल में है फिर भी प्यासी। पर क्यों? क्योंकि जब तक मछली उल्टेगी नहीं तब तक वो पानी नहीं पी सकती। ऐसे ही मनुष्य उल्टा पैदा हुआ, जब तक वो सीधा नहीं होएगा तब तक वो भगवान से नहीं जुड़ सकता, उसे भी उलटना पड़ेगा सीधा होने के लिए। और ये जो वाणी हम सुनते हैं, सत्संग में हम आते हैं, यदि हम इसको महत्व दें, पूरी ताकत लगाए, इसमें ताकत किसकी लगानी है? समझ की, और अपने ऊपर
کسی اور کے اوپر نہیں، اپنے اوپر. ہم کیا کرتے ہیں، میں آپ کو اپنی باتیں بتاؤں. جب میں شروع میں ستسنگ گئی، بہت پہلے، جب شروع میں ہی، تو سب کو گھر میں آ کے سناتی کہ ستسنگ کی بات سب کو سناؤں، کسی کو بھی دکھ نہ ہوئے، سب اچھے اچھے کام کریں. مجھے تو کچھ ملا ہی نہیں ابھی تک، میں نے تو دھارن کیا ہی نہیں، سب کو بتا رہی ہوں. جس ٹائم آپ دھارن کر لو گے، تب آپ کا ایک شبد بھی آپ کسی سے کہو گے، وہ اس کے اندر چلا ہی جائے گا. تو اس لیے آپ اپنی کرپا اپنے اوپر کریں. اور آنند ستوتر بہ رہا پر تو اداس ہے، آتما کا سوروپ آنند ہے. تو میں سوئم ہی آنند ہوں، اور وہ نرنتر آنند ہے، نرنتر آنند ہے. اس آنند کی کھوج کرو. اور ہمارے اندر تو آنند کوش بھی ہے، اس کوش کے اندر رہو. مانیتا کرنے کا ارتھ سویکار کرنا ہے، سیکھنا نہیں. ستسنگ کے سمے جو بھاؤ رہتا ہے وہ انیہ سمے نہیں رہتا. یہ دھارنا ہونے سے ہی ایسا ہوتا ہے، اتः ایسی دھارنا نہیں رکھنی چاہیے. اصلی ستسنگ سے فرق پڑے بنا رہتا نہیں. بے پرواہ ہو کر سنو گے تو تھوڑا لابھ ہوگا، جاگرتی رکھو گے تو زیادہ لابھ ہوگا. بے پرواہ سے سنو گے، سننے پر بھی اثر پڑتا ہے. دھارن کرنے کے ادیش سے سننا چاہیے. سننے والا جگیاسو ہو اور سننے والا انوبھوی ہو تب وشیش لابھ ہوتا ہے. دیکھو ستسنگ کا ایک اور لابھ بتا دوں آپ کو. آپ کے اندر اگر کوئی اچھا جاگرت ہوئی تو آپ کو ترنت یاد آئے گا، ستسنگ میں روز سنتی ہوں، اچھا نہیں رکھنی چاہیے. تو مجھے اس سے کوئی بھی چیز کی نہیں کہنی، اس سے کوئی چیز نہیں مانگنی. آپ گھر میں ایسا اپنے اندر سوچو گے، باہر نہیں، اپنے اندر. تھوڑی دیر کے بعد وہ بات آئی گئی ہو جائے گی. کیا اب ایک بار ختم ہوئی وہ اچھا، ابھی آپ نے ایک ہی بار کری ہے، ابھی پھر کچھ اور ہوئے گا. پھر آپ کا من جائے گا کہ اس سے یہ چیز کی کہوں، تو آپ دوبارہ بھی یہی کہو گے کہ نہیں، مجھے اس سے کوئی اچھا نہیں رکھنی، مجھے نہیں کہنا. تو دوبارہ بھی آپ نے پھر نہیں کہی، نہیں اچھا رکھی، اب وہ پھر سے ہٹ گئی وہاں سے. ایسے بار بار پھر ابھیاس کرنے سے آپ کے اندر اچھا کسی سے کچھ بھی کہنے کی عادت اپنے آپ چھوٹ جائے گی. اب یہ بیماری کٹ گئی، یہ بیماری ہے آپ کے لیے. جو کچھ ہے وہ تو آپ کے سامنے آ ہی جائے گا، جو کچھ آپ کا ہے. کیسے نہیں ملے گا؟ پراربدھ شریر بھوگ رہا ہے. نہیں پراربدھ کیوں بنا رہے ہو؟ تو کسی سے اچھا نہیں ہے، آپ دکھی نہیں ہے. ایسے ہی کرودھ کا ہے، کیسا بھی کچھ بھی ہو پر آپ کرودھ مت کرو، پریم کرو، تو کرودھ آپ کے اندر نہیں رہے گا. تو یہ کس نے نوارن کیا؟ آپ کی سمجھ میں. تو یہ ستسنگ کا لابھ ہے. آپ کا لابھ جب ہوئے گا جب آپ ستسنگ کو مہتو دو گے. یہ سب باتیں ستسنگ سے آپ کو ملی اور اس کی انبھوتی ہوئی آپ کو. یہ سچ ہے. کیا یہ سچ ہے؟ نراچھا والے کے پیچھے بھگوان دوڑتے ہیں، اور اچھا والے کو تو کچھ بھی دے دو اس کو تو ترپتی ہوتی ہی نہیں. اور نراچھا والا ترپت رہتا ہر گھڑی ہر پل. کم سے کم اتنی بات تو یاد رکھنی چاہیے کہ ہم جہاں آئے ہیں اور یہاں سے ہمیں جانا ہے. جیسے ابھی ستسنگ میں یہاں آئے ہیں اور جانا پڑے گا. ستسنگ سے جانے کا سمے تو نشچت ہے، پر سنسار سے جانے کا سمے نشچت نہیں ہے. نہ جانے کب جانا پڑ جائے. آپ جہاں رہنے والے نہیں ہو اور یہاں ڈیرا لگا کر بیٹھ گئے، اس لیے چنتا نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ یاد تو کرنا ہی نہیں ہے مرنے کا، تو اس لیے ڈیرا جما کے بیٹھے. ڈیرا مرنے کی یاد کبھی نہیں آتی، کبھی پتا ہے موت کبھی بھی آ سکتی ہے، پر دماغ میں نہیں رہتا کہ اب یہ پتا ہے یہ بات کیوں نہیں آتی؟ سب کو پتا ہے.
पता है सबको? नहीं पता। और सत्संग में वाणी आ चुकी है ये, और आप सुन चुके हो। हमें इसलिए याद नहीं रहता, मैं आत्मा हूँ, आत्मा का तो मृत्यु है ही नहीं, इसीलिए हमें याद नहीं आता। शरीर जड़ है वो कहेगा नहीं, जो सत्य है उसको तो मरना नहीं है, तो इसलिए आएगा ही नहीं ये भाव। ये वाणी आ चुकी सत्संग में। जड़ तो कहेगा नहीं और चैतन्य मरेगा नहीं। बताओ कौन मरेगा? नित्य परिवर्तन शरीर का रहा हो तो आज भी दिख रहा है। इसलिए विषय विकारों में मन न लगाना, विषय विकारों में मन न लगाना, ऐसा न हो पीछे पड़े पछताना, ऐसा न हो पीछे पड़े पछताना। प्रेमी तो गुरु संग प्रीत लगाना, प्रेमी तो गुरु संग प्रीत लगाना। भाग बड़े जो सतगुरु पायो, सारे शब्द गुरु ही दशा। तो जो हमारे भाग हैं वो बहुत बड़े हैं। जिसको गुरु जिसके जीवन में आ गया बहुत भाग्यशाली आदमी है। गुरु का मिलना बहुत कठिन है। अपना कल्याण चाहने वाले, साधन करने वाले सत्संग में नहीं आते तो इस बात पर मेरे को बड़ा आश्चर्य आता है। जितनी भी इच्छाएं हैं सब भगवान की है, अच्छाई है सब भगवान की है, जितनी भी विशेषता है सब भगवान की है। भगवान की नहीं हो तो आए कहाँ से? ये नाथ मैं आपका हूँ यह स्वीकार कर लो, तो यह भगवान के यहाँ बीमा हो गया। फिर हर समय भगवान को याद करते रहो, नाम जप करते रहो, यह उस बीमारी की किस्त भरना है। मीराबाई ने कहा है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, इसमें दूसरो न कोई, यह भगवान की कमजोरी है जहाँ से भगवान दब जाते हैं कि दूसरो न कोई। अब देखो, आप सोते जागते एक ही बात कहते रहो, मैं भगवान की हूँ, भगवान मेरे। हे नाथ, हे नाथ, चरण शरण में रखना, हे नाथ। एक दिन आपको हृदय में पता चलेगा कि आप सच्ची से ही भगवान से कह रहे हो।